ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಿಂತನೆ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನಾ ಮಂಥನ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. लेकिन मेरा काम बाद में शुरू होता है। मैं सभी एमएलए किसी भी दल का क्यों ना हो, उसने जितने मुद्दे उठाए हैं उसको डिपार्टमेंट वाइज उसको मैं सेग्रीगेट करता था और मैं एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगता था। किसी मानो एमएलए ने कहा कि मेरे यहाँ फलानी जगह फलाना प्रॉब्लम है, तो हाउस में तो जवाब दे देते थे ताकि हमारी सरकार की इज्जत को जो कर जरूरी होता कर लेते थे, लेकिन मैं उसको लाइट नहीं लेता था। और मेरे यहाँ तो स्थिति ऐसी आ जाती थी कि 5 साल का सरकार का टेन्योर हो, 3 साल के बाद ऑपोजिशन के पास कुछ शिकायत करने का कुछ बचता ही नहीं था, क्योंकि उसकी शिकायत को भी मैं एड्रेस करता था। तो ऐसा मेरा आलोचना के संदर्भ में, मैं कोई भी आलोचना को बड़ी गंभीर लेता हूं, सीरियस लेता हूं। देश का दुर्भाग्य यह है कि मीडिया में कंपटीशन इतनी है कि उसके पास उतना रिसर्च करने का टाइम नहीं बचा है। मीडिया पूरी की तरह 80% मीडिया सूत्रों के भरोसे जीता है, सूत्रों के हवाले से उनकी गाड़ी चलती है। तो रिसर्च करने वाली जो काम चाहिए उसकी कमी है। ऑपोजिशन के पास भी जरा चट्टाकेदार चीजें हो तो बाजार में मजा आएगा, तो वो भी एक आध शब्द सुन लिया तो उसमें से स्टोरी बना करके बड़ा मार देते हैं। कभी कभार ये पब्लिसिटी के लिए करना, ये जो परंपरा बनती गई है उसके कारण आरोप का एलिमेंट करीब 100% आरोप ही चलते हैं। जब आरोप होते हैं तो फिर इंसान एक स्थिति आ जाती है तो आरोप प्रूफ बन जाता है, फिर उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लोकतंत्र का भला इसमें है कि आलोचना हो, लेकिन आलोचना के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मानो अगर मोदी ने कहा कि भाई मैंने 4 करोड़ घर बनाए, तो आलोचना करनी है तो भाई सचमुच में 4 करोड़ बने क्या, इस गांव में इतने कहे तो बनो क्या, बने वो जो क्वालिटी बताते थे वो क्वालिटी वाले बने कि नहीं बने, जिसको पैसा देना था उसको उतना पैसा मिला कि नहीं मिला, क्या बीच में कोई बिचौलिया खा, सारा स्टडी करना पड़ता है, वो नहीं होता है। और इसलिए जो लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से, दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं ये कमी महसूस करता हूं कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सदन में भी ऐसे लोग चुनकर, देखिए गठबंधन की सरकारों के भी रूप रंग अलग रहे। अटल जी की भी सरकार की तो गठबंधन वाली थी, लेकिन उसमें एक डिसिप्लिन थी, साथी दलों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जो मुख्य पार्टी थी भाजपा, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक इंटरकनेक्टेड ऐसी अच्छे से सरकार चलती थी। मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी, गठबंधन की थी, लेकिन उसमें एक तो एक सुपर सीएम थे जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे, दूसरा हर मिनिस्ट्री अपने आप को स्वतंत्र सरकार मानती थी, हर मिनिस्टर अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था। तो ये जो 10 साल बाद में गए, अटल जी का भी गठबंधन का था, लेकिन वो कैरेक्टर एक डिसिप्लिन कैरेक्टर वाला गठबंधन था। अटल जी का व्यक्तित्व भी इतना ऊंचा था कि लोग उनको हर चीज में स्वीकार करते थे। लेकिन बाद में ये सुपर सीएम वाला, पीएम वाला मामला आ गया और एक सरकार सेपरेट चलने लग गई, पैरेलल चलने लग गई, तो स्थितियां बहुत बिगड़ गई। फिर कोई किसी को पूछने वाला नहीं था। उसके कारण उसी की बीमारी आज भी आई है। अभी देखिए इनका इंडी गठबंधन के अंदर चर्चा क्या है कि भाई 5 साल 5 प्रधानमंत्री, 5 साल 5 प्रधानमंत्री, एक्चुअली वो ये प्रयोग अलग से हो चुका है, बोले बिना। हर डिपार्टमेंट
अगर वो साथी दल का था तो वो अपने आप को एक सरकार मानता था, अच्छा। वो किसी को पूछता नहीं था। तो एक प्रकार से बिखरी हुई व्यवस्था थी। अभी भी ये उसी दिशा में जाना चाहते हैं, 5 साल 5 प्रधानमंत्री। ये अगर सोच होगी तो देश कैसे चलेगा? देश ने 30 साल के बाद जब 2014 में एक सरकार चुनी तो वो पुरानी सरकार के प्रति गुस्सा भी था। मेरे पास गुजरात का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी था और भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से आई थी कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। तो देश ने भरोसा किया। लेकिन 19 में देश ने काम पर भरोसा किया और 14 से 19 में ज्यादा सीटें लेकर के हमें फिर से बिठाया। तो देश को लगा कि भाई ये पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार जवाबदेह होती है, ज्यादा जवाबदेह होती है।